माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। लड़ाई लड़ रहे हैं समाज परिवर्तन की, अन्ना लड़ाई लड़ रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, अन्ना लड़ाई लड़ रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से इस देश को आजाद कराने की, अन्ना लड़ाई लड़ रहे हैं देश को संविधान के अनुसार चलाने की, जिसको लेकर के एक बड़ा षड्यंत्र पिछले 60 साल से इस मुल्क के साथ हुआ है, वो अन्ना आपको बताएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कैसे अन्ना का साथ दे सकते हैं। पहली चीज जो अन्ना आपको समझाएं, उस बात को अपने जैसे 20 लोगों को जरूर बतलाइए कि अन्ना का ये कहना है, अन्ना इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं और अन्ना के संघर्ष में साथ देना है। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हैं, ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। इसका मतलब है उनको भी अपने परिवार की दर्द का, तकलीफ का कुछ तो एहसास है। इस बात को लोगों को बताएं। और दूसरा तरीका अन्ना का साथ देने का है, अन्ना को सिपाही चाहिए। मैं अभी छात्र और छात्राओं से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पढ़ चुके हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं और जिनमें इस देश को बदलने का जज्बा है, उनके लिए अन्ना की एक अपील है। अन्ना को सिपाही चाहिए, ऐसे सिपाही जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ, इस मौजूदा राजनीतिक तंत्र के खिलाफ उनकी बात गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली लोगों को समझा सकें। समझा इसलिए सकें क्योंकि अगर लोग नहीं समझे तो जनता की ये लड़ाई फिर अधूरी रह जाएगी और इस लड़ाई को जीतना जरूर है। इसलिए जीतना है क्योंकि एक पीढ़ी हमारे बीच में से चली गई, दूसरी पीढ़ी जाने वाली है और तीसरी पीढ़ी के सामने कोई भविष्य नहीं है। इसके लिए सिपाही चाहिए, उनका वक्त चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं चाहिए। अन्ना को किसी की पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी का सिर्फ 1 साल चाहिए। ऐसे लोगों का जो अन्ना को सही समझते हैं, जो अन्ना की लड़ाई में उनका साथ देना चाहते हैं, उनकी जिंदगी का 1 साल। जो लोग 1 साल देना चाहते हैं वो एक कागज के ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके यहाँ मुझे दे दें। अन्ना उनको 1 महीने के भीतर अपने यहाँ बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वैचारिक चर्चा करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और कैसे जनता की इस लड़ाई को लड़ना है इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये लोग उसमें लिख देते हैं, लेकिन इन लोगों ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की जो आपका लोकतंत्र हो, जहां पर आपके प्रतिनिधि जाएं, पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जनता के साथ धोखा किया, उसने पार्टियों को ये अधिकार दे दिया उम्मीदवार खड़े करने का और जनता को ये बताया कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। और यहाँ पर हिंदुस्तान की जनता के साथ 120 करोड़ आज लोग हैं और उसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि वहां धोखा हुआ तो धीरे धीरे धोखा इतना बढ़ गया कि शुरू में जैसे यमुना एक छोटी जगह से निकलती है और बाहर जाके विशाल हो जाती है, गंगा छोटी, शुरुआत उसकी छोटी होती है, बाहर जाके विशाल हो जाती है, उसी तरह ये धोखा शुरू में थोड़ा लगा, बाद में ये विशाल हो गया।
चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई प्रदेश हो। राजनीतिक धारा से कार्यकर्ता बाहर हो गया और इसके बाद पार्टी ने एक और काम किया, उसने इस देश की जनता के भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। कैद कैसे किया? कैद ऐसे किया कि उसने हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ झूठ और धोखा इस मुल्क की जनता को दिया। इस मुल्क की संसद में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि और संसद ने जब चर्चा बंद कर दी और ये कहा जाने लगा कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है, ये कहा जाने लगा कि भ्रष्टाचार में घूस में लिए हुए पैसे पर अगर इनकम टैक्स दे दो तो वो पैसा सफेद हो सकता है, व्हाइट मनी हो सकता है, इसकी योजना बनने लगी। तब इस मुल्क के एक आम इंसान ने, इस मुल्क के एक साधारण इंसान ने इस सोच के खिलाफ अपना हाथ खड़ा किया। अन्ना हजारे ने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे और इस देश की जनता अगर भ्रष्टाचार सहती है तो मुझे इस देश की जनता के साथ भी नहीं रहना। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अन्ना हजारे, जिसको आप लोग दूसरा गांधी कहते हैं, अन्ना का साथ देने के लिए आप सबसे मैंने अपील की, नौजवान चाहिए, सिपाही चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, माताएं बहनें चाहिए। पहला पड़ाव बरकोट, आप लोग जिस प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी हिम्मत और बहादुरी के साथ आप अन्ना का साथ इस लड़ाई में देंगे, इस आशा के साथ आप सबको मेरा जय हिंद। धन्यवाद माननीय संतोष जी, उन्होंने विस्तृत बातें बताई आपको। वंदे वंदे अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना तुम संघर्ष करो, वंदे भारत माता की, वंदे इंकलाब। आदरणीय भारतीय जी, आदरणीय व्यासपीठ, सभी भाई बहन, कॉलेज के, स्कूल के छात्र छात्राएं, भाई बहन और सभी मेरे भाइयों और बहनों, शहीद भूमि पर गया, वो भूमि की एक मिट्टी माथे पर लगाई और प्रतिज्ञा की जीवन में जब तक जिएंगे समाज और देश की सेवा के लिए जिएंगे और जिस दिन मरेंगे समाज और देश की सेवा के लिए मरेंगे। ये प्रतिज्ञा की कि मेरा जीवन, मेरा देश और देश की सेवा, जनता की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाना समय बीत जाएगा, फिर मैं देश और समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तय किया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, तय किया। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। गांव में मेरा घर है, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक रखा, कहीं पर ये बैंक बैलेंस नहीं। 55 लाख रुपए के मुझे अवार्ड मिले अलग अलग, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। उससे ब्याज आता है, गरीब बच्चों की शादी कर देता, कुछ रखता नहीं जीवन में। जीवन में जो आनंद है ना, आनंद, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ कितना आनंद है जीवन में। लोग आनंद के खोज में लगे हैं और बहुत से लोग एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोलती है, नींद की गोली लेकर सो रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अभी उत्तराखंड में आ गए और अभी देश में घूमना है।
1.5 साल तक घूमना है। आज उस गांव में 16 साल हो गए, बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, गाँव में बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं। एक गांव को मॉडल बनाया। अब कई गांव में काम शुरू हो गए। इस देश के लिए 2 काम करना, एक गांव का विकास और विकास में भ्रष्टाचार का जो पॉपुलेशन लगा है उसको रोकना। ये 2 काम किया ना तो इस देश के लिए उज्जवल भविष्य दूर नहीं है। ये दोनों काम हमें करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं। अभी जब ग्राम विकास किया, जब देखा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो मैं महाराष्ट्र में शुरू में ये शुरुआत की भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन। और मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक है, खाने का एक प्लेट है, कुछ नहीं है, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला। 6 मंत्री चले गए घर, करप्टेड लोग। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। फिर मैं सोचा, अरे देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसलिए जन लोकपाल के लिए दिल्ली में बैठ गया। मुझे बड़ा दुख होता है कि सामान्य लोगों को इतना तकलीफ होता है भ्रष्टाचार से, उनको जीना मुश्किल हो रहा है। और मैं तो अपना जीवन होने के लिए अर्पण किया, तो कभी कभी लगता है कि क्यों जीना समाज में। तो मैं रामलीला मैदान में बैठा और अभी भारतीय जनता ने आपको बताया कि सरकार ने जनता के साथ धोखाधड़ी किया। जन लोकपाल लाते बोल के हमें लिख कर दिया, रेजोल्यूशन पास किया और लाया नहीं। अभी हम लोग घूम रहे हैं। मुझे विश्वास है 120 करोड़ जनता देश की जाग जाएगी नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन 1.5 साल हम देश में घूमे तो कम से कम 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। 6 करोड़, देश के 6 करोड़ लोग। 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए ना तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हमें करना है, लेकिन अभी एक जन लोकपाल नहीं है। अभी एक जन लोकपाल नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। भारतीय जनता ने बताया आपको कि व्यवस्था परिवर्तन। 1857 आजादी की लड़ाई शुरू हो गई और 1857 से 1947 तक लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे। जब प्रजासत्ताक दिन आ गया, उस दिन संविधान के मुताबिक सब पक्ष और पार्टी बर्खास्त होने चाहिए थे। और 35 मंत्रियों में 15 मंत्रियों पर आरोप है। लोकपाल बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? की दूसरी लड़ाई समझकर और जनता संगठित होने के बाद हमने इनको बनाया है। सरकार कौन है? सरकार जनता है, जनता ने उनको बनाया है। इसीलिए आना है, कल का हिंदुस्तान खड़ा करना है। हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से, कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों, संभाल कर इस देश को संभाल कर रखना, भूलना नहीं कभी, संभाल कर रखना। अन्ना हजारे जैसा नकल नहीं करना। यहाँ जो छात्र है, जो युवक है, नवयुवक है, जिनकी शादी नहीं हुआ, उनको मेरा संदेश नहीं है कि मैं शादी नहीं किया आप भी मत करो। नहीं, मैं युवकों को कह रहा हूँ शादी करो, परिवार चलाओ। ये व्रत लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग, प्रत्युत्तर मत करो। अपमान को पीना पड़ेगा, क्यों? उसमें झुकने की आदत है, नम्रता है, लीनता है, वो बहकर नहीं जाता है। पेड़ होती है, आकट कर तो मुड़ गई।